अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ट्रेंड लाइंस क्या होती है। आज हमारा जो है टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 4 है। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी से और बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को सीख रहे हैं। तो आप लोग को भी अगर सीखना है बिल्कुल शुरू से, अभी आप लोग ट्रेंड लाइंस पे आ गए हैं डायरेक्ट, लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हैं कैंडल स्टिक के बारे में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स के बारे में, तो आप लोग पिछली वीडियोस जाके देखें, पिछले पार्ट्स जाकर देखें, फिर उसके बाद टेक्निकल ट्रेंड लाइंस पर आएँ। तो नीचे मैं आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप लोग उस पर क्लिक करें और कोर्स को एक्सेस करें। ये कोर्स बिल्कुल फ्री में करा रहा हूँ। जो लोग पैसे देकर आपसे पैसे मांगते हैं काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद ये कराते हैं। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का चैनल भी है, जहाँ पर मैं आपको सिग्नल्स भी देता हूँ, डीप एनालिसिस भी देता हूँ अपना, और मैं क्या कर रहा हूँ ट्रेडिंग में, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और डीप गाइड करता हूँ बिल्कुल फ्री में। कोई इसका चार्जेस वगैरह नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करो, ज्वाइन करो, ख़त्म हो गई बात। अच्छा, आज हम लोग सीख रहे हैं ट्रेंड लाइंस के बारे में कि ट्रेंड लाइंस क्या होती है, कैसे बनाते हैं, उस पर प्रॉफिट्स कैसे जनरेट करना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग चल लेते हैं अपनी स्लाइड्स पे और यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोग अभी क्या क्या सीखेंगे। व्हाट इज़ ट्रेंड, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये ट्रेंड क्या होता है। उसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं, और यहाँ पर हाउ टू कंफर्म द ट्रेंड, एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ट्रेंड में कब एंट्री हमें लेनी है और कब एग्जिट लेना है, और ट्रेंड को कंफर्म कैसे करें कि हाँ यार ये ट्रेंड है। तो सबसे पहले, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ भी लिखे हुए कि नाउ यू आर रेडी टू टेक प्रॉफिट्स विद ट्रेंड्स। मतलब जब आप ये तीनों चीज़ें सीख जाएंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आप लोग को अपने प्रॉफिट्स बनाने हैं ट्रेंड लाइंस के ज़रिए, ट्रेंड को डिटेक्ट करने के बाद। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ ट्रेंड। तो ट्रेंड जो है यार, ट्रेंड इज़ द जनरल डायरेक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ अ मार्केट एसेट और मेट्रिक। मैं आपको बहुत ज़्यादा आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि ट्रेंड क्या होता है। देखें, मार्केट या तो बायर्स के हक़ में होती है या फिर सेलर्स के हक़ में होती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेंड। मिसाल के तौर पे मार्केट मुसलसल बड़े पे बढ़ी जा रही है, मतलब थोड़ी सी कभी नीचे आ रही है कभी ऊपर जा रही है, लेकिन जो है मार्केट की वैल्यू जो है, कोई भी कॉइन है, कोई भी एसेट है, कोई भी स्टॉक्स है, तो उसकी जो है प्राइस बढ़ती पे बढ़ती जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक ट्रेंड चल रहा है, और उस ट्रेंड को हम बोलते हैं अप ट्रेंड, जब बढ़ रही होती है मार्केट। इसी तरीके से जब मार्केट नीचे जा रही होती है, थोड़ी सी ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर थोड़ी सी ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, मतलब सेलर्स इसके अंदर ज़्यादा हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड, और हम इसको बोलेंगे एक ये ट्रेंड है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग को आगे चल के समझाता हूँ। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा कि यार ट्रेंड होता क्या है असल में। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग मार्केट में भी देखेंगे, चार्ट्स में भी देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर जो है 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, या उसको आप हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। अप ट्रेंड का मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है, मार्केट बायर्स के हक में होती है, और प्लस पॉइंट जो मेन बात है वो ये है कि मार्केट जो है हायर हाइस और हायर लोस बना रही होती है। अब ये हायर हाइस और हायर लोस क्या भला है, तो उसको अभी हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ है। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड मैंने आपको बताया कि डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट जो है सेलर्स के हक में होती है, मार्केट की वैल्यू गिर रही होती है, कोई भी कॉइन, एसेट या कोई भी स्टॉक, कुछ भी चीज़ है, तो उसकी जो है वैल्यू गिर रही होती है मुसलसल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड। और मेन बात सबसे उसके अंदर बन रहे होते हैं लोअर लोस और लोअर हाइस। अब ये भी हम देखेंगे कि ये क्या भला है। इसी तरीके से यहाँ पर होती है साइडवेज ट्रेंड। अब साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड ये होता है कि मार्केट एक ही जगह पर चल रही होती है, यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मार्केट स्टेबल होती है और एक ही प्राइस पर मूव कर रही होती है बार बार। उसको हम बोलते हैं स्टेबल डायरेक्शन या स्टेबल हम लोग ट्रेंड भी कह सकते हैं, और इसी तरीके से इसको हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग चार्ट पे समझ लेते हैं कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड किस टाइप के होते हैं और किस तरीके से दिखते हैं ये। तो ये यहाँ पर आप लोग देखें, अप ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड में क्या है, यहाँ पर देखें आप, हायर हाई बन रहा है, एच एच का मतलब हायर हाई और एच एल का मतलब हायर लो। इसी तरीके से यहाँ पर एल एच का मतलब लोअर हाई और एल एल का मतलब लोअर लो। यहाँ पर अब हायर हाई और हायर लो क्या है भाई, यहाँ पर देखें मार्केट पहले यहाँ पर आई तो इसको हम बोलेंगे हायर हाई, उसके बाद मार्केट नीचे आई थोड़ी सी, उसको हम बोलेंगे हायर लो। अब जब दूसरी बार मार्केट ऊपर आई
सबसे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हायर हाई। लेकिन उसको उस वक्त तक हायर हाई नहीं बोलेंगे जब तक मार्केट पहले वाले हायर हाई से बड़ी ना हो या ज़्यादा ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हायर हाई। अब हमने देखा कि हायर हाई यहाँ पर बन रहा है काफ़ी ऊपर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हायर हाई, मतलब पहले वाले हायर हाई से वो ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे हायर लो, हायर हाई सॉरी। इसी तरीके से यहाँ पर हायर लो जो बन रहा है एच एल मतलब, तो हायर लो जो यहाँ पर बन रहा है वो पहले वाले हायर लो से ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे हायर लो। और अब हमें समझ आ गया कि मार्केट जो है ट्रेंड में चल रही है, विच इज़ अप ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये समझ आ गया कि अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोस बन रहे होते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि साइडवेज ट्रेंड क्या होते हैं। साइडवेज ट्रेंड में मार्केट एक ही वैल्यू के अंदर जो है मूव कर रही होती है, कोई इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, ये एक स्टेबल डायरेक्शन में चल रही होती है और इसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। ये नीचे आई फिर ऊपर आए, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, साइडवेज ट्रेंड। इसी तरीके से यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, जैसे हायर हाइस हायर लो बन रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पर लोअर हाई और लोअर लोस बन रहे हैं। मतलब सबसे पहले यहाँ पर बनेगा लोअर लो, उसके बाद बनेगा लोअर हाई, उसके बाद जब दोबारा लोअर लो बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि लोअर लो जो यहाँ पर बन रहा है वो पहले वाले लोअर लो से ज़्यादा है, या आप उसको बोल सकते हैं कि उससे काफ़ी नीचे है। इसी तरीके से लोअर हाई जो है यहाँ पर जो बना है, यहाँ पर अब आप लोग पहले ये देखेंगे कि ये जो लोअर हाई बना है वो पहले वाले से ज़्यादा है या नहीं। अगर ज़्यादा है या काफ़ी नीचे है तो आप इसको बोलेंगे हाँ ये लोअर हाई है। ठीक है, तो इसकी लोअर हाई बना और लोअर लो बना। जब तक मार्केट में लोअर लो और लोअर हाई नहीं बनता, जब तक वो ट्रेंड नहीं कहलाएगा, डाउन ट्रेंड नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से अब ट्रेंड में भी जब तक हायर हाइस और हायर लोस नहीं बन रहे, जब तक आप इसको अप ट्रेंड नहीं कह सकते। इसी तरीके से यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड में भी यही है। अब हम इसको चार्ट पे समझ लेते हैं कि यार इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है, इसकी किस तरीके से हमें लाइनें खींचनी है और कैसे हमें कंफर्म करना है कि यार ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले गूगल में चल रहते हैं और गूगल में हम लोग सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू। हमारा ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पर हम लोग सारे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। आप लोग को सब कुछ समझाया हुआ है। अगर अभी नहीं पता आपको ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, नीचे लिंक दिया हुआ गया हुआ है और उसके ऊपर क्लिक करो और शुरू से सब कुछ सीखो कि क्या चीज़ क्या होती है और ये जो ट्रेडिंग व्यू हम यूज़ कर रहे हैं ये क्यों यूज़ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, पहले ए सीखोगे, बी सीखोगे, सी सीखोगे, फिर उसके बाद जेड तक आओगे ना यार। डायरेक्ट अगर जेड तक जंप करने की करोगे तो हो गया काम। तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर पहले लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। ये आपको सबको पता है कि क्या होता है। हर चीज़ मैं उंगली पकड़ के नहीं सिखाऊंगा आप लोगों को, कुछ चीज़ें आप लोग को खुद से भी करनी होगी। यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन का भी तरीका बताया हुआ, किस तरीके से यहाँ पर रजिस्टर करना है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में आएंगे और यहाँ से इसी तरीके से मोबाइल में भी आप खोल सकते हो। यहाँ पर 3 लाइन्स दिख रही होंगी आपको, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ, उंगली पकड़ के हर चीज़ नहीं सिखाऊंगा। तो मार्केट के ऊपर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्रिप्टो में हम लोग क्लिक कर देंगे अभी, क्योंकि हम लोग क्रिप्टो की कर रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है। इसी तरीके से यहाँ पर बिटकॉइन है तो बिटकॉइन के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अब हम खोल लेंगे इसकी सुपर चैट। यहाँ पर सी ऑन सुपर चैट के ऊपर क्लिक करेंगे हम, इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है पूरी चार्ट खुल जाएगी बिटकॉइन की। अब यहाँ पर अब क्या क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे BTC USDT। यहाँ पर जब भी आप कोई भी पेयर कोई भी कॉइन सर्च करते हैं तो उसके साथ USDT ज़रूर लगाएं, USDT का पेयर। ठीक है, ये स्टेबल पेयर कहलाता है। और ये जो है देखें आप, यहाँ पर एक्सचेंजेस दिखा रहा है, बाइनेंस, कुकॉइन, ऑकेक्स, बाइबिट। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर अभी हम लोग बाइनेंस में, मैंने आप लोग को सिखाया हुआ है एक बाइनेंस में आप लोग को किस तरीके से ट्रेड वगैरह लेनी है। तो हम लोग बाइनेंस का चार्ट खोलते हैं। वैसे सारे के सारे एक्सचेंजेस का चार्ट सेम होता है, 19-20 का बस फ़र्क होता है, बाकी वो इतना कोई मसला नहीं है, आप कोई भी चार्ट खोल सकते हो। तो BTC USDT का हम यहाँ पर चार्ट खोल लेते हैं बाइनेंस का। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने चार्ट खोल लिया। अब यहाँ पर देखें, मैंने जैसे ही खोला यहाँ पर मुझे डाउन ट्रेंड दिख गया। अब आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग टूल सेलेक्ट कर लेते हैं ट्रेंड लाइन का, ये सबसे ऊपर, ये आपको बताया हुआ है सब कुछ, और यहाँ से हम लोग लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पहले लोअर लो बना, यहाँ पर
ये बना एक लोअर लो और यहाँ बना एक लोअर हाई। इसी तरीके से यहाँ पर लोअर लो बना, पहले वाले लोअर लो से नीचे है, काफ़ी नीचे है, इसको बोलेंगे लोअर लो। और पहले वाले लोअर हाई से ये काफ़ी नीचे है तो उसको हम बोलेंगे लोअर हाई। ठीक है, पहले वाले से काफ़ी नीचे। इसी तरीके से यहाँ पर भी लोअर लो और यहाँ पर भी लोअर हाई। इसी तरीके से यहाँ पर भी लोअर लो और यहाँ पर भी लोअर हाई। अच्छा, ये जो है ना, मैं आपको 2 घंटे की टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, मतलब एक कैंडल जो बन रही है वो 2 घंटे की बन रही है। तो ये देखें आप लाइव, मैंने चार्ट पे आपको डायरेक्ट मैंने जो खोलते साथ आपको मैंने एक ट्रेंड दिखा दिया कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। अभी बिटकॉइन का क्या ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो मतलब हो सकता है मार्केट अभी और नीचे जाए। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको यहाँ पर लिख कर भी दिखा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। लोअर लो, एल एल मतलब लोअर लो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है लोअर हाई। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर बन रहा है लोअर हाई और यहाँ बन रहा है लोअर लो। ठीक है, इसी तरीके से 100 ऑन, इसी तरीके। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोगों ने जो है ट्रेंड को डिटेक्ट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री एग्जिट करेंगे और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। हमें पता चल गया कि यार ये ट्रेंड चल रहा है, तो इस तरीके से ट्रेंड आपको डिटेक्ट करना है। तो ये कौन सा ट्रेंड कहलाएगा, दिस इज डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन, और ये ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। इसको हम थोड़ा सा मुख्तलिफ कलर दे देते हैं ताकि आप लोग को सही से समझ आए। डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छी जो है मेरी ड्राइंग भी चल रही है तो इस पर अप्रिशिएट कीजिएगा। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई फटाफट, ताकि आप लोग को बाद में ट्रेंड मालूम करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप लोग जब आप ट्रेंड मालूम करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे, तो आप लोग को आसानी होगी कि किस तरीके से हमें ट्रेंड को मालूम करना है, ट्रेंड को डिटेक्ट करना है। इसी तरीके से हम हायर सॉरी अप ट्रेंड को डिटेक्ट कर लेते हैं कि अप ट्रेंड बन रहा है या नहीं। तो ये देखें एक अप ट्रेंड यहाँ पर भी दिख गया मुझे। तो ये जो है एक अप ट्रेंड हो गया ये चीज़ मेरा भाई। वैसे तो इतना ख़ास नहीं है तो इसको नहीं, आप लोग के इसमें सही से समझ नहीं आएगा तो इसको स्किप कर देते हैं। कोई दूसरा हम अप ट्रेंड देखते हैं। अच्छा, ट्रेंड जब भी डिटेक्ट करें, जब भी ट्रेंड आपको फाइंड करना हो मार्केट का कि मार्केट डाउनवर्ड चल रही, डाउन ट्रेंड में चल रही है या अप ट्रेंड में चल रही है या मार्केट साइडवेज ट्रेंड में चल रही है, तो आप लोग क्या करें, आपको लोअर टाइम फ्रेम में नहीं जाना 1 मिनट में या 45 मिनट में, आपको जाना है हायर टाइम फ्रेम में, मतलब 2 घंटे। हायर टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया हुआ कौन कौन से होते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, एक दिन, एक वीक, इस तरीके से। तो हम लोग जो है 2 घंटे की कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डिटेक्ट करना। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है ट्रेंड एक, ये देखें, ये एक बन रहा है अप ट्रेंड। ठीक है, तो इसको जो है हम देख लेते हैं ये। ठीक है, तो ये हमारा आ गया अप ट्रेंड। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर बना हायर लो, हायर हाइस, फिर हायर लो, और यहाँ पर बना हायर हाइस, फिर हायर लो बना, और फिर हायर हाइस बना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको मार्क कर देते हैं कि ये बना हायर लो और ये बना हायर हाइस मतलब एच एच। इसी तरीके से यहाँ पर बना हायर लो और यहाँ पर बना हायर हाइस, और इसी तरीके से सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिटेक्ट किया अप ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर, और इस तरीके से हमने डिटेक्ट किया कि यार ये एक ट्रेंड है और अभी मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रही है। इस तरीके से आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट की अभी क्या सूरत हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पहली बात तो ये कि हायर हाइस क्या होते हैं और एच एच क्या होता है, और इसी तरीके से एच एल क्या होता है मतलब हायर लो। तो इसको मैं यहाँ पर डिफाइन भी कर देता हूँ सही से, ताकि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सेव करके रख लें। एच एच मतलब हायर, हायर
हाई। ठीक है, तो एच एच मतलब हायर हाई हो गया। और इसी तरीके से हमारा हो जाएगा हायर लो। एच एच मतलब क्या हुआ, हायर हाई, और एच एल मतलब क्या हुआ, हायर लो। इसी तरीके से यहाँ पर एल एल मतलब लोअर लो, लोअर लो। ठीक है, इसको भी हम रख देते हैं यहाँ पर। और इसी तरीके से लोअर हाई मतलब एल एच, इसको हम क्या बोलेंगे, एल एच को लोअर लोअर हाई। ठीक है, ये मैं एक हाथ से कर रहा हूँ काम क्योंकि दूसरे हाथ से माइक पकड़ा हूँ तो इस वजह से मुश्किल हो रही है, सॉरी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें मेरे भाई, ताकि आप लोग के समझ आ जाए कि ये क्या होता है एच एच और एच एल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के ये भी समझ आ गया होगा कि अप ट्रेंड क्या होता है और डाउन ट्रेंड क्या होता है। यहाँ पर देखिए अप ट्रेंड ये चल रहा है और इसी तरीके से यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है। हमने डाउन ट्रेंड भी सीखा कि किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं और अप ट्रेंड भी सीखा किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं। और साइड वेज ट्रेंड को तो बहुत आसान है डिटेक्ट करना। आप लोग ये जो देख रहे हैं ये साइड वेज ट्रेंड ही कहलाएगा। यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे। ये जो है एक वैल्यू में एक ही मार्केट प्राइस में मूव कर रही है मार्केट, तो इसको हम बोलेंगे साइड वेज ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट नीचे आती है आपने जो है ऊपर की ट्रेड ले ली, मार्केट ऊपर जाती है नीचे की ट्रेड ले ली। इसी तरीके से स्पॉट ट्रेडिंग में क्या करेंगे, जैसे मार्केट नीचे आई आपने ख़रीद लिया और जैसे ही मार्केट ऊपर आई आपने बेच दिया। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप लोगों को रेजिस्टेंस भी लगाना होगा। यहाँ पर देखें मार्केट टचेस कर रही है, यहाँ पर जहाँ जहाँ टचेस कर रही है वहाँ वहाँ हमने इसको डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ सपोर्ट बन रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी क्लास मैंने आपको डीपली दी हुई है, तो उसको जाके समझ लो कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। अच्छा, ये लाइनें जो आप खींच रहे हो इससे बेहतर है कि आप क्या करोगे, यहाँ पर टूल्स में आप लोग देखें, ये जो टूल है यहाँ पर ट्रेंड लाइन, जहाँ पर ट्रेंड लाइन का टूल है यहाँ पर राइट साइड पे एरो है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर पैरेलल चैनल के ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप क्या करें, जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पर तक आपने क्लिक किया। इसी तरीके से माउस को नीचे लाएंगे और रेजिस्टेंस जहाँ पर बन रहा है आपको लगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब ये देखें कि कितनी आसानी से मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये तरीका है एक आसानी के साथ करने का और टाइम को अपने बचाने का। तो ये आपको एक रेंज मिल जाएगी, बेसिकली इसको रेंज बोलेंगे कि इस रेंज के अंदर जो है मार्केट मूव कर रही है। इसी तरीके से इसको भी एक रेंज बोलेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में इस रेंज के अंदर मूव कर रही है। जब रेंज आप मालूम कर लेते हैं ना, तो उसमें आपको ट्रेड लेने में बहुत आसानी हो जाती है। आपको पता है कि कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है। ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया कि कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है, रेंज को आपको लगाना है। फिर उसके बाद आप लोग अंदाज़ा कर पाएंगे कि कब आपको एंट्री लेनी है और कब आपको एग्जिट करना है। बहुत ही सिंपल, एंट्री कब लेंगे आप, जाहिर सी बात है जब मार्केट नीचे होगी। जब मार्केट हायर लो पे होगी आपने ले ली एंट्री, जैसे ही मार्केट हायर हाइस पे पहुंची आपने ले लिया एग्जिट। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई हायर हाइस पे जाएगी मार्केट, कब जाएगी? तो आप लोग क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे ये एक हायर हाई है तो यहाँ पर एक जो है लाइन लगा देंगे और मिसाल के तौर पे ये हायर हाई है, यहाँ आपने लाइन लगा दी। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है तो आप लोग इसके मिड में जो है अपना प्रॉफिट रखें, टेक प्रॉफिट, और यहाँ से जो है बाहर हो जाए। जैसे ही मार्केट यहाँ तक आए आप कॉइन को सेल करें और बाहर। फिर जब वो हायर हाई बनाएगी तो जाहिर सी बात है वो नीचे आएगी। तो ये एक सेफेस्ट मेथड है। ठीक है, बाकी आप बहुत ज़्यादा डीप में एनालिसिस करते हैं, वो जाहिर सी बात है जब आप करते जाएंगे, ट्रेंड को डिटेक्ट करते जाएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते जाएंगे, तभी आपको अंदाज़ा होगा। और मार्केट को जब देखेंगे, मार्केट को टाइम देंगे, तो फिर मार्केट आपको सीखने का भी मौका देगी। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक नहीं आएगा। ये बेसिक जो चीज़ें हैं इसको ही कवर करके बंदा
आगे बढ़ेगा तो ही उसके समझ आएगा, हर चीज़ क्लियर होगी। हर चीज़ जो है ना, देखो आपको कोई भी वीडियो में नहीं मिल जाएगी और कोई भी आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा। कोई भी इंस्टीट्यूट भी चले जाओ ना, लाखों रुपए आप हज़ारों रुपए भी दे दो, तो वो आपको हर चीज़ क्लियरली नहीं समझाएगा। ठीक है, वो चीज़ आपको प्रैक्टिस करने से आएगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई ट्रेडिंग का ख़ास तौर पर कोई कोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लोग कोर्स बोल के बेचते हैं, ये कोर्स नहीं होता, क्योंकि कोर्स के अंदर तो भाई ये होता है ना, A to Z सब चीज़ बता दी। तो मार्केट में तो कोई A to Z चीज़ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ ये तो मार्केट ही अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। यहाँ तो हम एनालिसिस करते हैं अपना, जो पुरानी इसकी प्राइजेस होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उसको हम देखते हैं और मार्केट की वैल्यूएशन को देखते हैं, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट में क्या चल रहा है। इसी तरीके से कंपनी को देखते हैं, प्रोजेक्ट को देखते हैं, फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कहीं जाके कि यार अब हमें एंट्री कब लेनी है और इसकी या तो फिर वैल्यू कहाँ तक जाएगी इस कॉइन की, प्रोजेक्ट की। तो फिर हम जो इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसे कमाते हैं। तो ये प्रेडिक्शन होती है। और डायरेक्ट प्रेडिक्शन करोगे कि तुक्का मारा, यहाँ रेड कैंडल बनी, आपने बोला दादा अब तो ऊपर जाएगी मार्केट, या फिर आप सोच रहे हो कि अब तो मार्केट नीचे गिर रही है तो नीचे ही गिरेगी, तो भाई ये जो है ना, ये हो जाता है जुआ। ठीक है, तो जब तक सीखोगे नहीं, करोगे नहीं, जब तक नहीं आएगा। अब ये मैंने आपको ये चीज़ सिखाई तो इसकी प्रैक्टिस करो जाके। अच्छा, यहाँ पर अब हम लोग समझ लेते हैं कि यार ट्रेंड को कंफर्म कैसे करते हैं और ट्रेंड कब ख़त्म होने वाला है इसको कैसे जानेंगे। देखें, ट्रेंड कंफर्म करने के सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पर मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। जब आपको लगे कि 3 टचेस हो गए हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर, यहाँ पर देखें लोअर लो एक टच हुआ, फिर दूसरा लोअर लो दूसरा टच हुआ, और तीसरा लोअर लो, मतलब तीसरा टच हुआ ट्रेंड लाइन के ऊपर, मतलब तीसरा लोअर लो जैसी बना, टच लाइन को छोड़ दें, आप लाइन को हटा दें। जब आपको लगे पहला लोअर लो बना, फिर दूसरा लोअर लो बना, फिर तीसरा लोअर लो बना, तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि अब जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब आप लाइन खींचेंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट इसी रेंज में चल रही है। तो अब आप क्या करेंगे, जब तीसरा टच होगा और यहाँ से जब रिजेक्शन मिलेगी, मतलब मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो जाहिर सी बात है जब ये वाली लाइन पे टच होगा तो वो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो जैसे ही ऊपर जाने लगे, आपने यहाँ पर बाय कर लिया कॉइन को, और अब आपके पास जो रेंज है वहाँ पर जाके आपने सेल कर दिया, तो आपका प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेंड को कंफर्म करते हैं। जब 3 टचेस आ जाते हैं, जब 3 लोअर लोज बन जाए, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाई अब जो है ट्रेंड बन चुका है। इसी तरीके से अब ट्रेंड में भी यही होगा। अब ट्रेंड में कहाँ चलेगी, अब ट्रेंड, ये रहा अब ट्रेंड, तो अब ट्रेंड में भी यही होगा। आप लोग जो है ये देखें, जब 3 टचेस आ जाएं, एक हायर लो की टच आ गई, फिर दूसरी हायर लो की टच आ गई और तीसरी हायर लो की टच आ गई, तो अब आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि अब जो है मार्केट जो है अब ट्रेंड में चल रही है। ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। वैसे तो ये हम लोग इसलिए बताते हैं 3 टचेस का कम से कम, ताकि आपको कोई रिस्क ना हो। अगर आप बिना इसके कंफर्म किए एंट्री ले लेंगे तो हो सकता है कि मार्केट वहाँ से एग्ज़िट हो जाए, तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग आपको प्रेडिक्शन के लिए, एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के लिए आपको ये देखना ज़रूरी है कि 3 बार हायर लोज बने या तो फिर 3 बार लोअर लोज बने। अप ट्रेंड में हायर लोज बनेंगे और जाहिर सी बात है डाउन ट्रेंड में लोअर लोज बनेंगे। हायर लो और लोअर लो मैंने आपको समझाया क्लियरली कि क्या होते हैं। हायर लो हमेशा जब ही बनेगा जब पहला वाले हायर लो से ऊपर हायर लो बनेगा, तभी हम इसको बोलेंगे हायर लो है। अगर ये इसके बराबर बना या इससे नीचे बना तो ये हायर लो नहीं है और ये ट्रेंड नहीं चल रहा, इसको हम ट्रेंड नहीं बोलेंगे। तो ये बात अपने ज़हन-ओ-गुमान में बिठा लो और इसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, जब तक समझ नहीं आएगा और कन्फ्यूजन रहेगी। तो अभी तक जो भी समझ आया है इसकी जाके फटाफट से प्रैक्टिस करो, और जो समझ नहीं आता आप क्वेश्चन करो। ठीक है, इसी तरीके से साइडवेज ट्रेंड में भी यही होता है कि जब 3 टचेस हो जाएं तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये एक जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसकी स्ट्रॉन्ग है और जो है ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि यार ट्रेंड कब ख़त्म होगा? जाहिर सी बात है, जब ट्रेंड में
मैं आपको इसी पे दिखा देता हूँ। जब ट्रेंड में यहाँ पर आप लोग देखें लोअर लोस और लोअर हाइस बराबर या ऊपर नीचे इसके होने लग जाए, तो अब आप बोलो भाई ये ट्रेंड अब ख़त्म होने वाला है, इसका हो गया काम। तो अब आप क्या करो, इसके अंदर कोई एंट्री नहीं लो, कुछ भी नहीं करो, इससे दूर रहो। बस मार्केट को अगर देखना चाहो तो देखो कि किस तरीके से मार्केट मूव कर रही है। अब जो है ट्रेंड ख़त्म हो गया। जब लोअर लोस और लोअर हाइस ना बने तो आप लोग समझ जाओ कि ट्रेंड ख़त्म होने वाला है। वैसी तरीके से जब हायर हाइस और हायर लोस नहीं बने अब ट्रेंड के अंदर, तो आप लोग ये समझ जाओ कि अब ट्रेंड ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अब ट्रेंड में हम हायर हाइस और हायर लो को देखेंगे कि वो बन रहे हैं या नहीं। अगर नहीं बन रहे तो भाई ट्रेंड ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो गया है। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में अगर हाई लोअर लोस और लोअर हाई नहीं बन रहा है तो आप लोग ये समझ जाओ कि ट्रेंड ख़त्म हो गया या ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मार्केट से निकलते हैं और इस तरीके से हम लोग मार्केट के अंदर इंटर होते हैं। तीन जब हमें दिख जाती है कि हायर हाइस और तीन हायर हाइस या तीन लोअर लोस बन रही है, हायर लोस या लोअर लोस बन रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, हायर हाइस हायर लोस के ऊपर इतना मत जाए, एल एच और एल एल। ठीक है ना, तो ये बस ये समझने की चीज़ है, इसको समझें। और ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि एच एच का मतलब हायर हाइस होता है, एच एल का मतलब हायर लो होता है। ये खुद ही आपको आ जाएगी, खुद ही आपके जहन में बैठ जाएगी। लेकिन जो मैंने आपको बताया उसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना दिमाग में बैठता जाएगा, बैठता जाएगा, बैठता जाएगा। अल्लाह हाफिज़।